हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंथ। दोस्तों, आज हम फाइजर कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे। कंपनी का नेक्स्ट वीक में रिजल्ट भी आने वाला है, तो क्या कैसे रिजल्ट हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट हम कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1035% तक रिटर्न दिए लॉन्ग टर्म में। जो शेयर 2000 में 429 रुपये का था, आज वो 5000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न दिए कंपनी ने। आप चार्ट देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में दिखता है। एक अच्छा चार्ट है, शानदार रिटर्न देने वाला चार्ट है। इतना कुछ खास करेक्शन दिया नहीं है कंपनी के शेयर ने। थोड़ा 2008 में करेक्शन आया था, तब थोड़ा सा डाउन हुआ, और पैंडेमिक में थोड़ा सा डाउन हुआ और इमीडिएट अप ट्रेंड में गया चार्ट। फाइव ईयर्स में 162% रिटर्न दिया शेयर होल्डर्स को। अभी हम चार्ट देखेंगे, वन डे चार्ट देखेंगे, थोड़ा सा डाउन है। पर सोमवार का, आने वाले कल का जो ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड में दिख रहा है चार्ट। आप एक स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छे ही है। आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो कंपनी का शेयर अच्छे ही है। और आपको मालूम है कंपनी का कोविड पे भी वैक्सीन बनाया है कंपनी का, तो उसका अच्छा खासा ऑर्डर बुक चल रहा है। तो आगे चल के अच्छा प्रॉफिट मिलेगा कंपनी को। जो ट्रेंड है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा आगे होना चाहिए, एक अनुमान है। अभी मार्केट का कुछ इनर न्यूज आए या बड़ी न्यूज आए तो कुछ भी नीचे भी आ सकता है, मार्केट कुछ भी हो सकता है। अदर फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कंपनी के। तो देखो, कंपनी का मेन मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग, ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मेन बिजनेस कंपनी का है। मार्केट कैप 23,941 करोड़ का है। करंट प्राइस 5,233, हाई लगाया 5,900, जो अपनी हाई से भी अभी कंपनी 5,200 के प्राइस में चल रही है। तो ऑलरेडी कंसोलिडेट हो गया है, तो इस टाइम अच्छा मौका लगता है मेरे हिसाब से लेने का शेयर। लो है कंपनी का 3,931, स्टॉक पी 47.9 और बुक वैल्यू 468 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.19%, ROC 20.4%, ROE 15.9% और फेस वैल्यू अभी तक 10 रुपये है। तो आपको ये भी एक एडवांटेज है, अभी आपको स्प्लिट और बोनस शेयर भी मिल सकता है आगे चल के। प्रॉस एंड कॉन्स में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है। कंपनी ने डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। पिछले 5 सालों में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, 38.52% तक दिया है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है शेयर होल्डर्स को, 115.31% तक। कॉन्स में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.18 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से 11.18 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। ओके, कंपनी है डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ। तो पिछले 5 सालों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा जितना कंपनी का एक्सपेक्टेड था। 3.04% दिया कंपनी ने। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स सितंबर 2018 में 520 करोड़ था। तो क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो थोड़ा डाउन अप 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 डाउन डाउन अप अप और अप। दिसंबर 2020 अप में जो 520 करोड़ था, 593 करोड़ है। ये 2 साल का क्वार्टर्स का डाटा है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का सेल क्वार्टर बेसिस पे, 2 साल के क्वार्टर बेसिस पे अब ट्रेंड में है। वैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2018 में 130 करोड़ था, तो दिसंबर 2020 में 197 करोड़ है। अब ट्रेंड में ये भी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सितंबर 2018 में 149 करोड़, वहीं दिसंबर 2020 में 180 करोड़। नेट प्रॉफिट 96 करोड़ से 2 डिजिट से 3 डिजिट में 141 करोड़ पे है। EPS देखेंगे तो 30.87। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर बेसिस पे मार्च 2013 में कंपनी का सेल 1049, मार्च 2020 में 2152, डबल, कुछ सालों में डबल हुआ है। और अभी एक्सपेक्टेड भी अच्छा रिजल्ट आने का चांसेस है। कंपनी का 2206 करोड़ का सेल हुआ है, यानी अप ट्रेंड में ये भी। तो ये भी अच्छे गुड न्यूज़ है आने वाली, जो कंपनी की तरफ से आ सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 184 करोड़ से ईयर बेसिस पे
574 करोड़ है मार्च 2020 में, ये भी अच्छा अप में है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 694 करोड़ से लास्ट ईयर तक 642 करोड़ हुआ, और नेट प्रॉफिट 503 करोड़ से 509 करोड़ हुआ है। थोड़ा यहाँ पे कम हुआ एक साल, फिर 300 की रेंज में रहा, और 400 के रेंज, अभी 500 के रेंज में। अभी आने वाला एक्सपेक्ट 500 करोड़ ही है। और EPS देखेंगे तो आप पिछले साल 111 था, और अभी 109 आने वाला EPS। और डिविडेंड यील्ड 297% दिया है लास्ट ईयर, और 24% 25%। आप यहाँ देखेंगे तो 486% है। अच्छा कंपनी ने डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में पिछले 10 सालों में 11% तक रहा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में 14% तक। CAGR 15% तक रहा 10 सालों में। और इक्विटी पे रिटर्न, तो शेयर पे रिटर्न जो मिलता है 14% तक रहा पिछले 10 सालों में। तो डिविडेंड भी अच्छा है कंपनी का, आप देख सकते हैं डिविडेंड भी अच्छा दिया है, और इक्विटी पे रिटर्न भी है। तो दो बातें मेन शेयर होल्डर्स को रहती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोनों चीज़ें अच्छी हैं कंपनी के, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। रिजर्व कंपनी पे 2096 करोड़ के, और कर्ज तो 2 करोड़ का ही है, तो नाम मात्र का ही है ही नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है। कैश फ्लो कंपनी का 1690 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स पे 63.92% है, अच्छा खासा प्रोमोटर्स पे होल्डिंग है। और FIS का 1.89% और DIS का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट 14.63% और पब्लिक पे 19.55%। प्रोमोटर्स ने शेयर प्लेज रखी है क्या, चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रोमोटर्स पे 63.92% है, और बाकी का पब्लिक DIS FIS पे है 36.08%। डिविडेंड आप देखेंगे कंपनी का तो 10 रुपये पर शेयर 27 अगस्त 2020 को दिया, 320 रुपये पर शेयर 6 मई 2020 को दिया, 22 रुपये 50 पैसा 1 अगस्त 2019 को दिया, 20 रुपये पर शेयर 29 अगस्त 2018 को दिया, और डिविडेंड 15 रुपये पर शेयर प्लस 22 अगस्त 2017 को दिया। स्पेशल डिविडेंड भी दिया 5 रुपये पर शेयर। प्रोमोटर्स पे 63.92% है, तो उन्होंने प्रोमोटर्स ने एक भी शेयर प्लेज नहीं रखा, एक अच्छी बात है। डिलीवरी देख लेते हैं कंपनी का कितना उठाया है। एज ऑन 21 मई 2021 आप देखेंगे कंपनी का 33.74% डिलीवरी उठाया है, देखो अच्छा परसेंट में उठाया है। तो दोस्तों 26 मई को कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, जो अनुमान के मुताबिक अच्छे ही हैं। लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती आ रही है अपने शेयर होल्डर्स को, और शेयर भी अप ट्रेंड में है, जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देगा। कंपनी पे यूज़ कोविड का वैक्सीन का ऑर्डर है, तो आगे चल के कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा कंपनी को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।